नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। हम बात कर रहे हैं पंचक नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि अगर किसी के घर में पंचक में किसी की मृत्यु हो, यह अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है पंचक 5 नक्षत्रों से मिलकर बनता है और घर में 5 लोगों को, उनके खानदान में 5 लोगों को इसका नुकसान पहुंच सकता है, जिस बात को लेकर लोगों के मन में डर और भय बना रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस स्थिति में हम क्या करें, क्योंकि किसी का भी अधिकार काल पर तो नहीं है, मृत्यु पे नहीं है। मृत्यु अपने निश्चित समय पर आती है और जिसको भी चाहती है उसके प्राण लेकर जाती है। तो सबसे पहले हम पंचक के 5 नक्षत्रों का नाम हम आपको बताते हैं। धनिष्ठा, रेवती, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र हैं जिनसे पंचक कहा जाता है। और मकर, कुंभ, मीन राशि का निर्माण इन्हीं नक्षत्रों से होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति और शनि हैं। शनि को काल का देवता, न्याय का देवता और मृत्यु आयु का देवता माना जाता है। तो मित्रों, किसी के घर में अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो गई तो वो क्या करे, क्योंकि पंचक नक्षत्र कोई 1, 2 या 1 घंटे की बात नहीं है, या महीने में 5 दिन के, 4 दिन के एवरेज पे, 3 दिन के एवरेज पे यह पड़ जाता है नक्षत्र। इस नाते इसमें स्वाभाविक रूप से बहुत मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है। शास्त्र इसके बारे में कहता है, मुहूर्त चिंतामणि इसके बारे में कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु पंचक में हो तो किसी विद्वान से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कुछ उपचार हम इस वीडियो में आपको सरलतम रूप से बताते हैं जिसको शास्त्रों ने अनुमति प्रदान की है। सबसे पहले कुश के पुतले 5 बनवाए जाएं। कुश एक तरह की घास होती है जो आसानी से प्राप्त हो जाती है। दुकानों पे भी आजकल कुश बिकने लगा है। कुश की 5 पुतले बनवाकर उनका भी अंतिम संस्कार उसी तरीके से किया जाए जैसे 100 का किया जाता है, तो यह दोष नहीं लगता है। आटे के 5 पुतले बनवाकर उनका भी संस्कार विधि विधान पूर्वक किया जाए तो यह दोष नहीं लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके 100 का अंतिम संस्कार रोककर पंचक बीतने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए। यह स्थिति तब संभव होती है जब पंचक 1 दिन हो या कुछ घंटे हो और उसके बाद पंचक समाप्त हो, अगले दिन 100 का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का अवसर है तब यह पीड़ादायी होता है। इस स्थिति में उपचारों का प्रयोग करना ही श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो घर में मृत्यु की पीड़ा के साथ साथ 100 रखने की पीड़ा भी बहुत दुखदायी होती है। शास्त्रों का मानना है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद ही सूदक अर्थात वहाँ पर मांस जलाने का दोष लगता है। उसके बाद से ही 13 दिन की गिनती करके 13वीं का कार्य किया जाता है। तो जो लोग 2 दिन, 1 दिन रख सकते हैं वो रखने के बाद अंतिम संस्कार करते हैं, वो पंचक से बच सकते हैं। यहाँ पर 3 सहज प्रक्रियाएं बताई गई हैं। 1 दिन का गैप हो वो किया जा सकता है, 2 दिन, 3 दिन का गैप करना यह बड़ा कठिन है और बड़ा ही अव्यावहारिक है। वहीं पर कुश और आटे के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया सरल और व्यवहारिक है।
और इसके संबंध में किसी श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण से जरूर सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। मित्रों, इसी तरह की आवश्यक वीडियो हम अपने चैनल ज्योतिष पंचांग के माध्यम से आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।